जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हो त्रिकोणमिति का परिचय। यानी दोस्तों आज आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करने वाले हो। ये जो वीडियो है दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए उनका चैप्टर नंबर 8 मैथ का यही है, त्रिकोणमिति का परिचय। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात जानेंगे। अगर दोस्तों आज की वीडियो आप देख लेते हो त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो दोस्तों आपकी प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें से दोस्तों ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका आता ना हो। यानी दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो प्रश्नावली 8.1 के लिए होगी, जिसमें दोस्तों आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं कि त्रिकोणमितीय है क्या। दोस्तों जो त्रिकोणमिति है वो तीन भुजाओं का मापन है, ये समझ लीजिए। क्या दोस्तों त्रिकोणमिति है वो तीन भुजाओं का मापन है। क्या? तीन भुजाओं का मापन। पहले दोस्तों हम ये बात करेंगे, दोस्तों आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो दोस्तों इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के ही बारे में, जितना भी त्रिकोणमिति है आपकी डिपेंड है समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है आपकी पूरी त्रिकोणमिति। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो प्लस मेंट्री। तो दोस्तों ये ट्री मतलब होता है क्या, तीन। ट्री मतलब तीन, गौन मतलब भुजा, गौन मतलब क्या, भुजा, और मेंट्री मतलब मापन। यानी दोस्तों यहां पर तीन भुजाओं का मापन होगा, बस आप इतना समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों अब जो मेन बात आने वाली है वो अब स्टार्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप 100% अपना दिमाग है वो क्लास के अंतर्गत ही रखिएगा, क्योंकि साथियों अगर आप थोड़ा सा भी चूके तो ये चैप्टर भी चूक जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये दोस्तों चैप्टर पता नहीं क्यों कठिन लगता है, पर दोस्तों आज के बाद आपको कठिन नहीं लगेगा। दोस्तों मैं आपका उद्देश्य पहले ये है कि प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली क्या है दोस्तों 8.1 में ऐसे ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो साथियों आपको आता ना हो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, आपको अनुपात बताऊंगा पहले। क्या? त्रिकोणमिति के अनुपात। तो दोस्तों अनुपात जानने से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी। क्या? वो देखिए दोस्तों, आपसे मैं पूछूं ये क्या है। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बताइए। ये तीन भुजाओं से बंद आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोण भी क्या है, एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। कोण भी क्या है, 90 डिग्री का। इसीलिए जो दोस्तों ये त्रिभुज बना है हमारे सामने, आपके सामने, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमें त्रिकोणमिति में इसका यूज क्यों करना पड़ता है। देखिए दोस्तों इसमें जो क्या रहता है, आप इसमें दोस्तों दो चीजें बदलेंगी, एक लंब एक आधार। अभी दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि इस त्रिभुज में लंब क्या है, तो दोस्तों आप आसानी से जवाब दे दोगे। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी लंब हो गया। ए बी इन द सेंस ये वाले जो भुजा है ये लंब हो गई। अब आप कहोगे, तो अब मैं कहूं आधार तो आप बोल दोगे BC। लेकिन दोस्तों मैं कहूं कि ये लंब भी चेंज होता है, ये आधार भी चेंज होता है। कैसे होता है सब कुछ देखोगे। देखिए साथियों क्या रहता है त्रिकोणमिति में। दोस्तों आप पढ़ोगे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात की दृष्टि से लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताइए 90 डिग्री ये कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री का। तो दोस्तों 90 डिग्री के सामने जस्ट जो भुजा होती है उसको क्या बोलती है, आप बताइए। ये दोस्तों कोण आपका 90 डिग्री का है और इसके जस्ट सामने जो सी भुजा होती है उसका नाम क्या होता है, वेरी गुड, उसका नाम क्या होता है साथियों, कर्ण भुजा होती है। कौन सी भुजा, कर्ण। अब यानी दोस्तों ऐसी जो भुजा है वो आपकी क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब दोस्तों स्वयं मैथ बनाने वाले उत्तर आए या कोई सा भी व्यक्ति आ जाए, कर्ण हमेशा एक ही रहता है, मतलब कर्ण चेंज नहीं होगा। चाहे तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो चाहे मेंसुरेशन पढ़ो, मतलब दोस्तों आप कुछ भी पढ़ दो, जो कर्ण रहेगा वो हमेशा चेंज नहीं होगा, मतलब ऑलवेज हमेशा वहीं पर रहेगा। लेकिन साथियों जो आपके ये जो लंब और आधार होते हैं, क्या, लंब और आधार, वो कोणों के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे अगर साथियों मैं आपसे कहूं कोण C के लिए लंब क्या होगा, मैं आपसे कहूं कि कोण C के लिए लंब क्या होता है, अब इस एरो को हटा देंगे तो दोस्तों हर कोण के सामने वाली 90 डिग्री को कोण को छोड़ने के बाद त्रिभुज में दो कोण बचेंगे, कोण A तथा कोण C। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये पूछूं कि साथियों अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर कोण C के लिए लंब क्या होगा। क्या? कोण C के लिए लंब क्या होगा। तो आपको क्या बताना होगा, जस्ट सामने वाली भुजा। तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है दोस्तों, AB। तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा दोस्तों,
कोण सी के लिए लंब जो हो जाएगा, कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा यहां पर, कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी भुजा। कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी भुजा। वहीं अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं, अब लंब ए बी भुजा होगी तो ए सी बी क्या होगी, आधारभूत, तो जानने की जरूरत ही नहीं। अब दोस्तों मैं पूछूं कोण ए के लिए लंब क्या होगा, क्या दोस्तों अगर मैं पूछूं कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो दोस्तों अगर मैं पूछने वाला हूं अब कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण ए के लिए लंब, अगर साथियों अब आप यही बता रहे हो कि कोण ए के लिए भी लंब ए भी रहेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसलिए दोस्तों हमेशा कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होगी, यानी कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी है दोस्तों, बीसी। कौन सी भुजा है, बीसी। तो कोण ए के लिए लंब क्या हो गया, बीसी हो गया। कोण ए के लिए लंब क्या हो गया, बीसी हो गया। अब दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आप एंड तक देखते हो तो प्रश्नावली 8.1 का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको आता ना हो। देखिए अब आपने यहां से क्या देखा दोस्तों, समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो बी कोण होगा, मतलब बी मतलब जो 90 डिग्री का कोण होगा, उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, हमेशा कर्ण। जैसे दोस्तों मैं आपसे, अगर मैं आपसे एक इस प्रकार का राइट एंगल बना देता हूं इस तरीके से, मान लीजिए अब की बार हम इसे कह रहे हैं, इसके बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी, तो दोस्तों अब कर्ण कौन सा होगा, तो कोण बी की भुजा सामने, यानी दोस्तों जो कर्ण रहेगा वो चेंज नहीं होगा, लंब और आधार आपके चेंज होते रहते हैं। लंब आपका किस प्रकार चेंज होता है मैंने आपको बताया, लंब आपका उस प्रकार चेंज होगा, जैसे कि अगर मैं कोण सी के सापेक्ष पूछूं लंब क्या हो जाएगा, तो आपका ए भी लंब हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो आपकी बीसी भुजा लंब हो जाएगी, जो कि यहां पर लिखी हुई है, और ये दोस्तों आप नोट कर लीजिए। तो एक रूल ये लगेगा दोस्तों। अब मैं पूछूं आपसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, क्या दोस्तों आप ये नोट कर लीजिए कि सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब मैं ये सब कुछ हटा दे रहा हूं। अब दोस्तों ये बताइए समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या है, फिर से बनाते हैं एक राइट एंगल त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक एग्जैक्ट बन जा, इसको मान लीजिए ए बी सी। अब देखिए मैं आपसे पूछूं समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, यानी दोस्तों आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, वही समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध होता है। क्या दोस्तों यहां पर क्या होता है, एसी यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है दोस्तों, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस किसका होता है, लंब का वर्ग। ये आपका होता है इस भुजाओं के बीच संबंध, यानी पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। अब देखिए अब आप क्या लिख सकते हो, यहां से कर्ण क्या है, एसी भुजा, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। क्या साथियों, BC का वर्ग, ये हो गया। अब आपने ये सीख लिया कि दोस्तों समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी। अब दोस्तों फाइनली हमारी बात आती है कि आखिर हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझें। क्या दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझें। अब देखिए साथियों, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, डायरेक्ट अनुपात लिखता हूं यहां पर दोस्तों, ये अनुपात जो है वो 6 होते हैं। कितने, 6 अनुपात हैं, 6। आप इनको रट लीजिए दोस्तों, आपको अनुपात तो आने चाहिए। पहले को बोलते हैं साइन, पहले को क्या बोलते हैं, साइन, एक होता है साइन, दूसरा कॉस, साइन कॉस, और तीसरा होता है टैन। 3 याद करिए दोस्तों जल्दी से, 3 याद कीजिए पहले, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन एंड साइन कॉस टैन। 3 याद हो गए होंगे, साइन कॉस टैन। और दोस्तों क्या होता है बाद में देखिए, टैन के बाद आप दोस्तों क्या लिखोगे, देखिए कॉसेक, कॉसेक, सेक एंड कॉट। थोड़ा इक्वलाइज रखिए, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, अभी बताया जस्ट, सेक होगा, क्या, सेक, और ये क्या हो जाएगा, कॉट, ये क्या हो जाएगा, कॉट।
यानी दोस्तों आपके त्रिकोणमितीय जो अनुपात है कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब दोस्तों आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखोगे कैसे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। लाल बटे कक्का। देखिए ये लाल बटे कक्का क्या है उससे समझते हैं दोस्तों। इससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो L से होता है लंब, K से हो जाएगा कर्ण, A से हो जाएगा आधार, K से हो जाएगा कर्ण, L से हो जाएगा लंब, A से हो जाएगा आधार। अब देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं साइन को। यहां पर किसको लिख देंगे? साइन को। यहां पर लिखोगे कॉस और यहां पर लिखोगे टेन। क्या दोस्तों? साइन, कॉस, टेन और नीचे फिर यहां से ये वाले अनुपात लिख दो। क्या क्या है देखो, कॉसेक है, सेक है, उसके बाद क्या है? कॉट है। यही तो अनुपात है, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहां पर क्या लिख दोगे दोस्तों? कॉसेक। अब यहां पर क्या हो जाएगा? सेक। और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉट। देखिए अब दोस्तों अनुपात, अगर मैं बात करूं दोस्तों अनुपात, रेशियो, तो आप अंदाज लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कोई ऐसी दो संख्या होंगी जो भाग में होंगी। एम आई राइट? क्या दोस्तों देखिए, जैसे मैं अनुपात की बात करूं, जैसे 4:3 कोई संख्या है, तो दोस्तों हम इसे ये 4/3 लिख सकते हैं ना। तो अनुपात ठीक इसी प्रकार होंगे। अब दोस्तों मैं कहूं अगर साइन एक, किसी का भी मान सकते हो, पहले मैंने साइन एक का ले लिया। क्या दोस्तों? साइन एक। क्या अब मैं कहूं दोस्तों साइन ए का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा? तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये वाली भुजा, ये वाली हो जाएगा क्या? लंब बटे कर्ण। साइन का मान पूछ रहा हूं, साइन ए के लिए क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? साइन ए का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। बताइए किसी को डाउट है? दोस्तों हम इसी लाल बटे कक्का भाई साहब, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम अपने रेशियो निकालेंगे। पहला हमने निकाल लिया दोस्तों साइन, हमारा साइन यहां पर लिखा था इसलिए मैंने लंब बटे कर्ण कर दिया। क्या साइन यहां पर लिखा था, लंब बटे कर्ण कर दिया। अब देखिए कॉस, कॉस रहा आपका यहां पर, तो ए फॉर क्या होता है? आधार। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो दोस्तों कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए। दोस्तों यहां पर मैं ए लिखूं, थीटा लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, आपकी मर्जी है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण, क्योंकि ए बटे के है यानी आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण। तो दोस्तों आपने कॉस ए बराबर देखा क्या है? आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। अब देखिए टेन, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? अब आप देखिए टेन आपका क्या लिखा है यहां पर, यानी एल बटे ए। एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? टेन ए बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हो गया, आधार। ये हो गया साथियों लंब बटे आधार। अब देखिए, अब दोस्तों बात आती है कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए, अब दोस्तों जब आप कोसेक की बात करोगे, किसकी? कोसेक की। तो दोस्तों अब आपको ऐसे, ठीक ऐसे चलना है, जैसे कोसेक पूछूं तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी के बटे एल हो जाएगा। अगर मैं साथियों आप पूछो आपको कि कोसेक का रेशियो बताओ, तो आप कोसेक का कैसे बताओगे? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या साथियों क्या बताओगे? कर्ण बटे लंब। क्या बताओगे? कर्ण बटे लंब। जैसे कोसेक, तो कोसेक का रेशियो क्या हो जाएगा? के बटे एल। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो कोसेक के क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो गया। अब मैं पूछूं सेक का, तो के बटे ए, यानी के हो जाएगा कर्ण, ए हो जाएगा आधार। तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है भाई। अब कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? आधार अपॉन लंब। ये दोस्तों कॉट का मान हो गया आधार अपॉन लंब, यानी आधार बटे लंब। अब दोस्तों ये 6 रेशियो थे। क्या? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब दोस्तों ये 6 तो आपको रट्टे होने चाहिए, क्योंकि अब आप दोस्तों इसी के आधार पर आप इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे। यानी दोस्तों अब आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है वो दोस्तों इन्हीं 6 चीजों पर डिपेंड है। अगर आप ये 6 चीज यानी ये 6 अनुपात सीख लेते हो, तो दोस्तों आपको इस प्रश्नावली में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आए ना। तो दोस्तों पहले आपको मैं याद कराता हूं। पहले दोस्तों आप ये चीज याद कर लीजिए, ये मत याद कीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ लाल बटे कक्का ध्यान रखिए और यहां से साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक, कॉट। अगर आप इतनी सी चीज याद कर लेते हो तो साथियों आपको अनुपात याद हो जाएंगे।
ठीक है। अब दोस्तों आपने अनुपात को सीख लिया, अब हम इसी के बेस पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। अभी दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं। जैसे मैं ये कह दूं साथियों कि ये बी सी जो बी ए है वो 7 सेंटीमीटर है, बी ए कितना है 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों अभी एग्जाम्पल के लिए मुझे पता है आप लोग क्या गड़बड़ कर दोगे, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, बी ए 3 सेंटीमीटर है साथियों, और जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4 सेंटीमीटर। ये आपकी बी सी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, और सी ए भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैं ये कहूं कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या साइन ए, तो दोस्तों साइन ए, मैं ये कहूं दोस्तों साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या दोस्तों साइन ए। तो आप देखिए साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब कितना हो गया दोस्तों 4, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 5 ही रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, यानी कर्ण तो हमेशा एक ही भुजा रहती है। तो साइन ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई, 4/5। क्या दोस्तों 4/5, कोई दिक्कत है। मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो देखिए साइन ए के लिए दोस्तों लंब क्या हो जाएगा, 4 वाली भुजा, और कर्ण क्या रहेगा 5 ही। अगर मैं दोस्तों ये पूछ लेता यहाँ पर, नहीं मुझे कॉस बी बताओ, कॉस बी कितना होगा, देखिए अब दोस्तों आपको ए मतलब से नहीं, कॉस बी की बात किया है, क्या कॉस बी, तो ये हो गया कॉस बी, क्या दोस्तों कॉस बी। या हो सकता है जहां पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण दिया जाए वो आपसे नहीं पूछेगा, यानी कॉस बी नहीं पूछेगा, कॉस बी कभी नहीं पूछेगा, कॉस सी पूछ सकता है, क्या कॉस सी। तो दोस्तों आपने कॉस सी ले लिया, क्या कॉस सी ले लिया। अब देखिए कॉस सी, यहाँ पर दोस्तों ए या बी, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे कॉस सी से, क्योंकि हमसे सी पूछा गया तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया। अब कॉस सी का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, तो ए मतलब बी सी हो जाएगा इसके लिए आधार। तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए जब आप कॉस सी का मान निकालोगे तो आप बताइए आधार क्या हो जाएगा 4 और कर्ण क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5। यानी दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों आपके अनुपात। अब दोस्तों मैं आपके लिए अभी बुक लेके आ रहा हूं, जस्ट अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसमें आप देखोगे दोस्तों आपको प्रश्नावली 8 पॉइंट का एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, एंड देन आप उसके बाद सब कुछ आप खुद करोगे प्रश्नावली 8.1। मेरा मकसद ये था दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ये अनुपात बता दो, उसके बाद दोस्तों आप स्वयं निकालोगे क्वेश्चन, और आपको खुशी भी होगी दोस्तों। मैंने बिना पढ़े, मतलब एक बार मैंने समझा उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो मैं दोस्तों ये अभी सब कुछ साफ किए दे रहा हूं, क्या ये सब कुछ साफ कर देता हूं अभी जस्ट, और उसके बाद दोस्तों आपको याद तो हो ही गया होगा। आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये बच्चा रहने देता हूं। तो दोस्तों अभी बुक लेके आता हूं, रुकिए 1 मिनट। और ये आपकी बुक आ गई, जिसमें से दोस्तों मैं प्रश्नावली 8.1, आपको सवाल यहां पर भी दिखेगा, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं लगा दूंगा फोटो खींच के। फिर भी मैं आपको आपका प्रश्नावली 8.1 दिखाता हूं। देखिए आप दोस्तों क्वेश्चन ये है आपका 8.1, दिख गया होगा, बहुत है, नहीं तो आपको दिख जाएगा। आप दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। क्या दोस्तों एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण जो है वो समकोण है। मैं यहां पर देख लेता हूं, एक त्रिभुज है दोस्तों एबीसी, तो पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। तो मैं दोस्तों हम आपका त्रिभुज बनाते हैं यहां पर, क्योंकि इस जगह का भी तो उपयोग ही नहीं हुआ। ये देखिए एक त्रिभुज है आपका एबीसी, एक त्रिभुज तो है कौन सा एबीसी, और वो ये कह रहा है कि जो बी कोण है वो समकोण है, यानी आपकी बी भुजा तो यहीं पर होगी क्योंकि वो समकोण है। तो ये त्रिभुज हो गया कौन सा एबीसी, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। क्या दोस्तों ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लिया। और वीसी बराबर क्या दिया है दोस्तों, यहां पर रुकिए, वीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, वीसी दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको ये क्वेश्चन दोस्तों दिखेगा यहां पर, आप चिंता मत करना। देखिए अब यहां पर डालिए आप पहले अपना तो हल, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, क्वेश्चन को हल। अब देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। इसने ये कहा तो दोस्तों साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों साइन ए कॉमा
कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ये क्या है। फिर ये क्या है कि साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी तथा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें मान ज्ञात करने हैं। ओके, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से करते हैं हल, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको पता है दोस्तों समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध है, यानी दोस्तों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में अब देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी दोस्तों आप ये लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी में हमें प्राप्त है, या आप ये लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि मैंने बताया तो लिख सकते हो। यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ पर कॉमा लगा देना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC का वर्ग, पाइथागोरस यानी कर्ण का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, यानी AC का वर्ग हो जाएगा AB का वर्ग, यानी लंब का वर्ग। लंब कौन सी भुजा होगी, ये वाली, और आधार ये BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब दोस्तों यहां तक आई होप आपको एक भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए AC आपका निकालना है, यानी AC तो नहीं दिया, तो यहां पर AC का वर्ग क्या हो गया दोस्तों, AC का वर्ग बराबर AB दिया है, हाँ जी बिल्कुल दिया है। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग प्लस, अब दोस्तों BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना 7, यानी 7 का वर्ग। अब देखिए AC का वर्ग दोस्तों इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। अब दोस्तों 24 का स्क्वायर तो पता ही होगा कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 हो गया, राइट। अब दोस्तों अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल को, क्या हो जाएगा। अब दोस्तों AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा, आई होप 9 6 15 की 5 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, 625। तो दोस्तों आप AC बराबर क्या कर दोगे, अब ये इधर भाग में, इधर स्क्वायर में है तो इधर आके रूट में आ जाएगा 625, यानी दोस्तों आपका AC बराबर यहाँ पे कितना आ गया, देखिए AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब आप देखिए AC बराबर आपका 25 आ गया है, आपको इसमें यहां तक क्या प्रॉब्लम है बताइए। यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहले हमने AC भुजा को निकाला है जो क्या कर रही थी, कर्ण की भुजा के रूप में कार्य कर रही थी। अब दोस्तों यहां पर आप लिख सकते हो क्या कि आपका जो AC का मान आ गया है वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। AC बराबर कितना आ गया है साथियों, आपका 25 आ गया है। अब देखिए अब हमसे क्या पूछा गया था कि साइन A की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या दोस्तों साइन A। अब देखना साथियों हम कितने आसान से करें, देखना कितना लप्पू सा क्वेश्चन था। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन A की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा था, क्या दोस्तों साइन A। तो दोस्तों साइन A ये ज्ञात करना है। पहले बताइए साइन A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L/K, यानी लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला बोले तो दोस्तों अनुपात समझना, फॉर्मूला नहीं। साइन A का अनुपात क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या दोस्तों, लंब बटे कर्ण, यही तो हो जाएगा ना। अब देखिए साइन A के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, जस्ट सामने वाली भुजा। तो साइन A के लिए लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा एक रहेगी, यानी 7/25। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हो साइन A की वैल्यू क्या आ गई 7/25। ये दोस्तों आपकी साइन A की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपके साइन A की वैल्यू आ गई। आई होप दोस्तों साइन A की वैल्यू तो आपने आराम से निकाली होगी ना, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात थी नहीं। हमने सिर्फ आसानी से लंब बटे कर्ण किया, 7 था लंब और कर्ण था आपका 25, जो कि अच्छे से हो गया। अब क्या पूछा है दोस्तों, कॉमा कॉस A, यानी कॉस A की वैल्यू का, ये दोस्तों बटा नहीं है, यानी दोस्तों हमें एक बार साइन A की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉस A की, फिर साइन C की, कॉस C की। ओके, अब देखिए कॉस A की वैल्यू निकालिए, क्या कॉस A, तो दोस्तों कॉमा लगा दीजिए कॉस A। अब देखिए कॉस A बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए कॉस A, यानी दोस्तों कॉस A, देखो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे K, यानी A/K, तो आधार हो जाएगा और कैसे हो जाएगा कर्ण, यानी कॉस A का फॉर्मूला अनुपात क्या होता है आधार बटे कर्ण।
तो यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, अब देखिए कॉस ए बराबर आधार भुजा हो जाएगी 24, क्योंकि दोस्तों 7 क्यों नहीं होगी, 7 सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो 24/25 क्या हो जाएगा, 24/25। इसको भी बंद कर दीजिए। यानी दोस्तों अब आपने क्या कर लिया, साइन ए की वैल्यू निकाल ली है और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है, जो आपने बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों से सीखा था कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों आपने साइन ए तथा कॉस ए की निकाल ली। चलिए अब दोस्तों इधर निकालते हैं। अब हमसे तीसरा पूछा है साइन सी, क्या, साइन सी बराबर देखिए साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ड, क्या दोस्तों, लंब बटे कर्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा ना कर्ड, लंब बटे कर्ड, ठीक है। साइन सी क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ड, साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ड, साइन सी क्या हो गया, लंब बटे कर्ड। देखिए अब दोस्तों आप कोण ए से मतलब नहीं, अब आपसे सी से मतलब है, तो देखिए कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, एम आई राइट, क्योंकि दोस्तों सामने वाली भुजा लंब होती है, मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही बताया था। तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी वाली भुजा का मान 24 सेंटीमीटर। तो लंब क्या हो गया दोस्तों, साइन सी बराबर लंब 24। अब देखिए कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25, लंब बटे कर्ण तो हमेशा सेम ही रहता है, 24/25। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई आपकी साइन सी की। क्या साथियों, अब देखिए ये जो मान आया है वो आपका साइन सी का निकल के आया, और हमसे क्या पूछा गया था, देखिए और पूछा गया कॉस सी, क्या दोस्तों देखिए अब कॉस सी यहाँ पे निकाल दीजिए, कॉस सी बराबर क्या होता है, देखिए कॉस यहां पर ये रहा आधार बटे कर्ड, यानी आधार अपॉन कर्ड। अब देखिए कॉस सी का मान क्या निकल के आ जाएगा, कॉस सी आधार क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और कर्ड 25, यानी ये क्या हो गया, 7/25। ये देखिए ये आपका इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था आपकी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपने कितने अच्छी तरीके से सीखा है। मैं पहले हमने पाइथागोरस में लगाया, फिर देन हमने उसके बाद अनुपात के अनुसार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ के 1 बाई 1 वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको गला बैठ के क्या, अगर दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ का वीडियोस देखना है तो भी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे अनेकों वीडियो आपसे मिलती रहेंगे। अब दोस्तों आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर दोस्तों आप नेक्स्ट मतलब कि 8.1 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो हमारी एक्सरसाइज को खत्म करने वाली वीडियो होगी, अर्थात दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 करके। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।